दुनिया में आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा हजरत सलमान फारसी का। नाम सुना है आपने, हजरत सलमान फारसी। ये हजरत सलमान फारसी एक पादरी की खिदमत किया करते थे। सरकार से मुलाकात न हुई थी, सरकार को देखा नहीं था। उस वक्त की ये बात है कि हजरत सलमान फारसी एक पादरी की खिदमत किया करते थे। पूरी जिंदगी उसकी खिदमत की करते रहे। जब उस पादरी का आखिरी वक्त आया, उस पादरी के दुनिया से गुजर जाने का वक्त आया, उस पादरी ने हजरत सलमान फारसी को करीब बुलवाया। ये हजरत सलमान फारसी करीब आते हैं, आकर के बाअदब खड़े होते हैं, इसलिए कि उसके गुलाम थे, उसके खिदमत गुजार थे, आप उसकी खिदमत किया करते थे। उस पादरी ने कहा, सलमान सुनो, सलमान सुनो, अब मेरा वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन तुम मेरे बाद फला पादरी के पास चले जाना। वो बड़े पादरी हैं, आपको कुछ ना कुछ जरूर अता करेंगे, आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। जैसे ही उसका इंतकाल हो जाता है, सलमान फारसी उस दूसरे पादरी के पास चले जाते हैं। जाने के बाद पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करते हैं, लेकिन जब उसका वक्त करीब आता है तो वो करीब बुलाता है और कहता है कि सलमान सुनो, यहाँ के बाद सलमान सुनो, तुम चाहते क्या हो, करोगे क्या, कहाँ जाओगे, मेरा वक्त करीब है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम क्या करोगे, किसके पास जाओगे। सलमान फारसी बाअदब अर्ज करते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर यहाँ के बाद मेरी मंजिल कहाँ है। दिल को करार नहीं मिलता, दिमाग को सुकून नहीं मिलता, दिल बेचैन रहता है, कोई ऐसी जगह बता दो जहां जाकर के कल्बी सुकून हासिल कर सकूं। मुसलमानों, नाज करो अपने मुकद्दर पे कि हमारी आंख खुली तो हम नबी के उम्मती बनकर के पैदा हुए। सलमान फारसी इतना कहते हैं, उस पादरी के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इसे मोहम्मद अरबी का पता बता दूं। अर्ज करता है, कहता है कि तुम जाना, मदीना मुनव्वरा चले जाना, आखिरी नबी की हिजरत गाह है, वो आखिरी नबी की वो हिजरत गाह होगी, वहां जाके तुम्हें एक मोहम्मद नामी शख्स से मुलाकात होगी जो वक्त का नबी होगा, नबी ही नहीं बल्कि नबियों का इमाम होगा। सुभान अल्लाह। सलमान फारसी इतना सुनते हैं और लोग बस निकल जाते हैं। और वैसे जैसे ही निकलते हैं, रास्ते में कुछ लोगों ने उस काफिले पर हमला कर दिया। सलमान फारसी को भी अपना गुलाम बना लिया, साथ लेकर के जाते हैं, मदीने ले जाते हैं। मुकद्दर देखें आप, यसरब था उस वक्त, मदीना नहीं था बल्कि यसरब था। यसरब होता है बीमारियों का घर। वहां जाने के बाद, उस शहर में पहुंचने के बाद, वो जिन लोगों ने उस काफिले पर हमला किया था, यूं जान लीजिए कि वो डाकू थे। उन्होंने उस पर हमला करने के बाद उन लोगों को ले जाकर जगह जगह गुलामों की शक्ल में लोगों के सामने पेश किया। हजरत सलमान फारसी को भी ले जाकर के बेच दिया। अब सलमान फारसी मदीने में एक शख्स के यहाँ नौकरी करते हैं, एक शख्स के यहाँ गुलामी करते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। जैसे ही जिंदगी गुजारते हैं, ख्याल ये है कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन नबियों के इमाम से मुलाकात होगी, वो कौन सा वक्त होगा जिस दिन मैं इमामुल अंबिया का दीदार करूंगा और अपनी किस्मत को चमकाऊंगा, वो कौन सा दिन होगा। एक दिन होता क्या है, कुछ निशानियां बताई थी उस पादरी ने, कि उस निशानियां बताई थी कि जिस नबी का मैं पता बता रहा हूं, जब उससे मिलोगे तो उसके अंदर कुछ खासियतें होंगी। वो खासियतें क्या है, वो नबी है, वो आखिर ज़मा है, वो इमामुल अंबिया है। उनके अंदर 3 खासियतें ये देखना कि एक तो वो सदका नहीं लेते होंगे, क्या सदका नहीं लेते होंगे। दूसरी चीज ये कि वो हदिया किसी का रद्द नहीं करते होंगे। तीसरी चीज ये कि उनके दोनों बाजुओं के बीच में उनकी पुष्ट पर एक मोहर लगी होगी, मोहर नबुव्वत होगी। बस ये देखना, समझ लेना कि वो आखिरी नबी है, वो नबियों के इमाम है, इमामुल अंबिया है। हजरत सलमान फारसी इस वक्त का इंतजार करते हैं, लेकिन देखते क्या है कि एक दिन मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, मचल रहे हैं। बस सलमान फारसी के कानों में वो मीठी मीठी आवाज आती है। बस दिल को यकीन हो जाता है कि अब वो घड़ी आ गई है जिसमें मुकद्दर का सितारा चमकेगा, जिसमें मेरा दिल उसका गुलाम हो जाएगा, जिसकी मुझे बरसों से देखने की तमन्ना है। हम क्या हैं, हम तो पैदा हुए नबी के उम्मती बनकर, हमें बैठे बिठाए और अपने मुकद्दर में वो चीज मिल गई जिसकी नबियों ने भी तमन्ना की है। कसम खुदा की, सलमान फारसी देखते क्या है कि वो घड़ी आ गई है। आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे ही कुछ खजूर हाथों में लेते हैं, इरादा करते हैं कि मैं सदका करूंगा, जाकर के उस नबी की बारगाह में पेश करूंगा सदके के तौर पर। अब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, उनका जो गुलाम, जिसके वो गुलाम
غلام تھے وہ انہیں پکڑ لیتا ہے. پکڑ لینے کے بعد میں کہتا ہے بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے, بھاگ کر کہاں جاتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ بھاگ نہیں رہا ہو, تمہارا غلام ہو, آنے کے بعد بھی تمہارا ہی غلام رہوں گا, لیکن مجھے قسم پیدا کرنے والے کی کہ دل کسی اور کا غلام ہے, بس میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. برسوں سے سنتے آ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا, برسوں سے سنتے آ رہا ہوں اس کے جیسا دنیا میں کوئی نہ ہوگا, وہ نبیوں کا امام ہوگا, بس اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اجازت مل جاتی ہے, جاتے ہیں, دیکھتے کیا ہے کہ ایسی خوبصورت, ایسی خوبصورت, ایسی حسین صورت جو کبھی دنیا میں دیکھی ہی نہیں تھی, جس کے صرف چرچے اس پادری سے سنے تھے, بس دیکھتے ہی طبیعت بدل جاتی ہے, دیکھتے ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی ہو نہ ہو, یہ وہی ہے جس کے چرچے میں نے سنے ہیں, یہ وہی ہے جن کے قصیدے میں نے سنے ہیں, یہ وہی ہے جن کو دیکھ کر کے قسمتیں بدلتی ہیں. حضرت سلمان فارسی قریب جاتے ہیں, جانے کے بعد وہ صدقے کے طور پہ جو کھجوریں لے کر کے آئے تھے پیش کرتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ ہم نبی ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ نبی صدقے کی چیز نہیں کھاتا, نبی صدقہ نہیں لیتا ہے. بس اتنا سنتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے. قسم خدا کی یہ ہے نبی, ہم اس نبی کے شہدائی ہیں, اس نبی کے امتی ہیں, اس نبی کے غلام ہیں, جس نبی کے آنے کی تمنائیں کرتے کرتے لوگ دنیا سے گزر گئے. بس اسی احساس کے ساتھ شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب نفیس اختر للواروی صاحب قبلہ کو ہم اور آپ سنیں گے. اور یہ چائے کا دور ہے, چلے چائے پیے انشاءاللہ, لیکن آپ یاد رکھیں کہ نبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں, ادب بھی ضروری ہے. پورا مجمع بیداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی محبت میں دل لگا کر کے نعرہ لگائیں, زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ان چار مصروں کے ساتھ کہ وہ بات پسند خدا نہیں ہوتی, کبھی وہ بات پسند خدا نہیں ہوتی, رسول پاک کی جس میں رضا نہیں ہوتی, رسول پاک کی جس میں رضا نہیں ہوتی. اور نبی سے بغض و حسد بھول کر بھی مت رکھنا, نبی سے بغض و حسد بھول کر بھی مت رکھنا, یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں ہوتی. جناب محترم نفیس اختر للواروی صاحب